नमस्कार, स्वागत है आपका एमपीसीजी के गांव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और एमपीसीजी के गांव की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो आपके काम की है। जी हां, सतना से खबर आई है जहां पर फर्जी फोन पे ऐप बनाकर ठगी की जा रही है। प्रैंक फोन पे से कई दुकानदारों को ठगा गया है और दुकानदारों की शिकायत के बाद अब कार्रवाई भी इस मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि सोशल मीडिया से फर्जी ऐप बनाना इसने सीखा था। तो देखिए, अगर आप भी डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आपको जरा एक बार फिर से बताते हैं, ये पूरा मामला सतना से सामने निकल कर आया है जहां पर फर्जी फोन पे ऐप बनाया गया और इसके जरिए ठगी की गई। तो प्रैंक फोन पे से कई दुकानदारों को ठगा गया और जब दुकानदारों को समझ में आया तो उन्होंने इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि इस युवक ने सोशल मीडिया के जरिए ये फर्जी ऐप बनाना सीखा था। 3 व्यक्तियों ने उनको शिकायत की थी। हमने सभी शिकायतों में एफआईआर पंजीबद्ध करी और इसको आरोपी को हमने पुलिस अभिरक्षा में लिया है। उसने अपने फ़ोन पे ऐप एक प्रैंक डाउनलोड किया था। ये सही जैसा ही दिखता है लेकिन सही नहीं होता है। उसमें बाकायदा हम जब किसी स्कैनर को स्कैन करते हैं, स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद जिसके नाम वो अकाउंट है उस आदमी का नाम भी आ जाता है। उसमें नाम आने के बाद उसमें जितना पेमेंट उसको सामने वाले करना होता है 1000, 2000, 5000 तो पेमेंट कर देता है और कोई सा भी कोड दबाते हैं जब उसको तो ऑटोमेटिक उसका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है। वो सक्सेसफुल पेमेंट का जब मैसेज सामने वाले को दिखाता है किसी भी दुकानदार को जहाँ से उसने सामान क्रय किया है या पैसे नगद लिए हैं, तो वो उसको मान लेते हैं कि ये पेमेंट उसके पास पहुँच गया है और उसको इस प्रकार से अवैध लाभ अर्जित हो जाता है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ज्ञान हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञान, देखिए, थाना प्रभारी को हम सुन रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इसके जरिए ठगी कैसे की जाती है। अब आप ये बताइए कि दुकानदारों को कब कैसे पता चला कि उनके साथ ठगी हो गई है? इसमें नॉर्मली मालूम ये ऐसे पड़ता है कि जैसे टीआई साहब ने बताया कि जब हम आपको ऐप में दिखाते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो सामान्यतः आदमी मान लेता है कि 1-2 मिनट लगता है रियल टाइम में उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में और उसके पास बैंक से मैसेज आने में। बैंक का मैसेज तत्काल में नहीं आता, बैंक के मैसेज आने में कई बार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का 4 मिनट समय लग जाता है। तो ये इसका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी था वो ये था कि वो आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता था और जैसे इसने सबसे शुरुआत जो की थी वो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से की थी। और कियोस्क में नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसीजर ये होता है कि कियोस्क वाले जब आपका कोई पेमेंट होता है फोन पे से, पेटीएम से, तो आप उनको कियोस्क के ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, वो आपको कैश निकाल के दे देते हैं। तो इसने शुरुआत की कैश निकालने से और इसने एमपी ऑनलाइन की कियोस्क में पेमेंट दिखाया और ले लिया। जब उसके बाद पहली बार उसके पास नहीं आया और एमपी ऑनलाइन वाला शिकायत करने गया तो पुलिस को लगा कि सामान्यतः आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स की शिकायतें रोज आती हैं, दिन में 10 शिकायतें आती, तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया। लेकिन जब उसी मोडस ऑफ ऑपरेंडी की शिकायत दूसरी आई, उसकी तीसरी आई, जब 3 शिकायतें लगातार सिविल लाइन थाने में पहुंच गई तो पुलिस ने कहीं ना कहीं समझी कि मामले में गंभीरता है और फिर पुलिस ने उन तीनों केसेस की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक ही चेहरा कॉमन सामने आया कि रविकरण पटेल करके एक व्यक्ति था, रामपुर बघेलान सतना की तहसील है, वहां का ये बंदा निकल के सामने आया और फिर उसके आधार पर उसकी निशानदेही की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। जब उसको पकड़ा गया तब उसने दिखाया कि उसने इंस्टाग्राम के थ्रू एक ये प्रैंक फोन पे की ऐप क्रिएट की थी और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आज की डेट में कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोचिंग्स जो होती हैं, जितने फ्रॉड्स होते हैं उनके सबके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अवेलेबल हैं। ये एक बड़ी अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और ये जो बेरोजगार युवक लोग हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर एक इजी मनी का जो प्रोसीजर है लोगों के लिए तो उसको उसने अडॉप्ट किया और उसने इम्प्लीमेंट किया। तो ये चूंकि ये जो जितने दुकानदार थे इतने टेक्निकली इक्विप्ड लोग नहीं थे तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और बहुत चेतना का विषय है सब लोगों के लिए, क्योंकि आज की डेट पे जो छोटे छोटे गरीब दुकानदार चाहे जो रेहड़ी लगाते हैं, दुकान में सब्जी लगाते हैं, वो सब 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, हर आदमी इतना टेक्निकली इक्विप्ड नहीं होता कि वो वेरीफाई कर सके कि इस आदमी ने 150 रुपए दे दिया कि नहीं दे दिया। तो अब इस प्रकार की छोटे छोटे दुकानों की बात की जाए, हर जगह वो अपना क्यूआर कोड लगा के रखते हैं और इस तरीके से अगर ठगी की जाएगी तो उनके लिए वाकई में ये चिंता की बात है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में जिस आरोपी को पकड़ा गया है वो कब से इस तरह की ठगी कर रहा था और कितने लोगों को अभी तक ठगी का शिकार बना चुका है? अभी तक जब उसको प्राइमा फेसिया जो पुलिस ने अभी तक जांच की है, लाखों रुपए का भुगतान वो इस प्रकार का फर्जी रूप से प्राप्त कर चुका है। इतनी पुष्टि तो कल रात को ही पुलिस ने कर ली थी जब उसको उसके बाद शाम को जब पेश किया गया, लाखों रुपए की हो चुकी है। और अब चिंता का सबब यह है कि इस प्रकार के
कितने सारे रविकरण पटेल, ये तो एक रविकरण पटेल गिरफ्तार हो गया क्योंकि उसने एक सीक्वेंस में 3 लोगों के साथ इतनी बड़ी ठगी कर डाली। अब कितने सारे लोग लगातार, क्योंकि अब आज की डेट में 80% पेमेंट यूपीआई के, खासतौर पे बिल्कुल छोटे सही पेमेंट। कहा आपने ज्ञान कि 80% से भी ज्यादा लोग जो है इसी तरीके से पेमेंट करते हैं। और ऐसे में एनडीटीवी भी देखिए अपील करेगा कि जो भी दुकान चलाते, चाहे छोटी दुकान हो या फिर बड़ी दुकान हो, तो पेमेंट जब आप लेते हैं तो आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ठगों ने अभी देखिए इस तरीके का एक नया तरीका भी अपना लिया है ठगी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, छतरपुर से बड़ी खबर, जहां पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों से देसी कट्टा और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने के सामान को भी बरामद किया है। इसमें एक जो आरोपी है कमलेश सोनकिया, उसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा बरामद किया है। डिटेल